आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब प्यार होता है सच्चा, पति पत्नी का अटूट रिश्ता, दोनों में प्रेम संबंध कैसे बना रहे और दोनों की जो जीवन है उसमें पॉजिटिव शुरुआत और पॉजिटिव ही बना रहे। कौन कौन से टोटके और उपाय अगर पति पत्नी दोनों करते हैं तो उनके ऊपर पैसे की बरसात होती है, धन की बरकत बनी रहती है। कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है, अगर पत्नी की कुंडली में कुछ ग्रह होते हैं, गोचर होते हैं, अगर वो खराब हैं तो वो पति के जीवन में भी इफेक्ट करते हैं। छोटे मोटे उपाय हैं, अगर इन उपायों को आप करते हो तो वो कुछ त्यौहार आते हैं, त्योहारों पे इन प्रयोगों को करते हो तो 100% आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छे से व्यतीत होता है, जिसमें आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, आप लोगों को संतान का सुख भी मिलता है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों का एक शेयर, लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में आप लोग अपनी राय, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो और किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से भी पा सकते हो। हालांकि बाकी सर्विस पेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल अगर कुछ सीखने के इच्छुक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो कई प्रकार के वीडियो और कई प्रकार की यहाँ पे वार्तालाप होती है, उनसे भी आप कुछ सीख के जो है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। तो पहली बात है, पति पत्नी को सुबह जब उठते हैं, ठीक है ना, तो जब सुबह की शुरुआत होती है तो पॉजिटिव शुरुआत की सबसे बड़ी बात है, दिन की जो शुरुआत होती है वो प्रेम से होनी चाहिए, स्नेह से होनी चाहिए। तो एक दोनों जो है एक दूसरे को जो है मुस्कुरा कर ही उनको जो है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं टोटकों की। छोटे छोटे टोटके दोनों पे कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार से जो है वो अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का आपने दीपक जलाना है। ये अपना जो घर होता, मुख्य दरवाज़ा जहाँ पे होता वहाँ पे जलाना है। यहाँ से आपके पतिदेव एंट्री लेते हैं और जो रोज़मर्रा में आपको जो पब्लिक मिलती है, यानी कि जो भी आपके आस पड़ोसी मिलने आते हैं, यानी कि एंट्रेंस गेट मेन जहाँ से आप गुजरते हो, एक ही जो दरवाज़ा होता है मेन, वहाँ पे आपने लगाना। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, जो बुरी नज़र लगती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो रिश्ते में करवाहट पैदा होने की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है, वो सिचुएशन ही नहीं बनती है अगर आप ये प्रयोग करते हो। हनुमान जी को, राधा कृष्ण जी की पूजा करनी है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके ऊपर नेगेटिविटी और तंत्र मंत्र के बाहर नहीं चलते। और शुक्रवार को राधा कृष्णा को आप लोगों को सफ़ेद मिठाई चढ़ाने चाहिए और साथ में मिलकर दोनों को पूजा करनी चाहिए। इससे प्रेम संबंध और बढ़ता है आप लोगों का, और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन पावर भी और बढ़ती है, और मिलजुल कर ही आप अपने आगे के जीवन के डिसीजन लेके आप आगे जो है वो बढ़ते हो। हल्दी और गुड़ का प्रयोग गुरुवार को पति और पत्नी के लिए हल्दी मिलाकर गुड़ बनाएं और भगवान विष्णु जी को ये अर्पित करना है, और अर्पित करके थोड़ा सा अपने पति को खिलाएं। इससे भी आपके रिश्ते में मिठास बनती है और लक्ष्मी नारायण जी की अपार कृपा होती है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर आपके ऊपर कृपा दृष्टि होगी तभी ही आपके घर में अन्न धन की बरकत होगी। ये टोटका आपके पति को जीवन में सक्सेस दिलाता है, पैसा दिलाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण करता है और आपकी मनोकामना भी इसमें पूर्ण होती है। अब आता है करवा चौथ का व्रत और दीपावली। ये दो जो चीज़ें हैं, जो पर्व हैं, त्यौहार है, ये इर्द गिर्द आते हैं। पहले करवा चौथ आता है, फिर जो है ये त्यौहार। साथ में आप दोनों अगर व्रत रखते हो, इन त्योहारों पे इकट्ठे पूजा करते हो और त्योहारों में जो नियमों की पालना करते हो, लक्ष्मी माता का पूजा और आवाहन आप करते हो, तो इससे आपका विश्वास भी बढ़ता है, जीवन भर आपकी जो है वो तरक्की होती है, प्रेम आपका बढ़ता है और आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे की बरसात होती है और बरकत भी होती है। पैसे की बरसात में इन द सेंस ऐसा नहीं कि हवा में से नोट आएंगे, बरसात में होता है कि आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है और आपके कार्य जो है वो निपुण होने लगते हैं। बात कहाँ पे आती है, पब्लिक मरती कहाँ पे है, जब कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, चाहे 10 लाख कमाता है, लेकिन खर्चा उसका जो कमाई हुई अमाउंट है उससे अधिक हो जाता है। और जब वो 10 रुपये कमाता है तो 10 में से भी खर्चा
5 का होता है, 5 बजते हैं तो उसको बरकत बोलते हैं, उसी को देवता की कृपा दृष्टि बोला जाता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को लाइक और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करना। एक नींबू पर आपने काली स्याही से दोनों का नाम लिख लेना, ठीक है। और अगर पति पत्नी हल्का फुल्का झगड़ा करते हैं तो लगता है आपको कि हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है, तो आप ये टोटका जो है वो कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है, शनिवार की रात्रि को करना, उस पर अपने काली स्याही पे दोनों का नाम लिख के तकिए के नीचे रख लेना है। इससे बुरी नज़र जो है वो आप दोनों की उतर जाती है। और सुबह वो नींबू को आपने किसी निर्जल स्थान पे फेंकना है। जल में प्रवाह कर सकते हो, किसी नदी तालाब में फेंक सकते हो, वहाँ पे मत फेंकना, यहाँ से दुनिया गुजरती है, क्योंकि अपना कर्म उतार कर किसी को नहीं देना है आप लोगों को। हर पूर्णिमा को चंद्रमा के, ठीक है ना, जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा आता है, तब उस वक्त आपने साथ में मिलकर कामना करनी है। और आपने एक शुक्रदेव का मंत्र होता है जो लग्जरी लाइफ का होता है, चाहे ओम शुक्राय नमः या फिर आप ओम द्राम शुक्राय नमः या ओम शम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। इससे आपकी लग्जूरियस लाइफ में आपको बढ़ावा मिलता है, यानी कि आप बढ़ते हो और आप के घर में तरक्की होती है। और पैसे के जो रास्ते होते हैं, जो बाउंडेशन होती है, यहाँ पे आपको लगता है कि पैसा हमारा रुक रहा, कहीं स्टक हो रहा, वो रास्ते खुलते हैं और आपके ऊपर पैसे की बरसात होती है। और आप लोगों के प्रेम में ये जितने भी टोटके हैं, ये पूर्ण रूप से जो है सक्रिय होकर अगर कोई व्यक्ति करता है, दृढ़ता के साथ करता है, संकल्प लेके करता है, 100% इसका रिजल्ट मिलता है। शुक्रवार का दिन विवाहित जोड़े के लिए बहुत मायने रखता है। तो जितने भी प्रयोग है जो मैंने बताए हैं, ये प्रमाणित हैं। अगर आप पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ करते हो तो ये रिजल्ट देकर जाएंगे। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। और आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे प्रेरणा मिलती है। तो कमेंट में आदेश जरूर लिखें। और आपका कोई प्रश्न हो तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे पास समय रहेगा तो उस प्रश्न का मैं उत्तर जरूर दूंगा। और सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। साधना सिद्धि के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के आप साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो टोटके निजी जीवन में आप करके अपने जीवन को सुधारने की एक कोशिश करते हैं और जिनके लिए आपको परमिशन मिलती है, वो टोटके आप कर सकते हो। अदरवाइज कुछ क्रियाएं और मंत्र हैं वो आप स्वयं नहीं कर सकते, उनके लिए पीछे गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में ही चले। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।